बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, थोड़ा सा लेट ज़रूर वीडियो हमारी हो जाती है, लेकिन इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि हम हर क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करते हैं। कम से कम 20 MCQs को सॉल्व करने में 2 से 3 घंटे दरकार होते हैं। उसके बाद वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, कंपोजिंग, तमाम चीज़ें जो है ना, कुल मिला के ये तकरीबन 5, 6, 7 घंटे बन जाते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी लेट होती है, लेकिन थोड़ा वेट किया करें। इंशाल्लाह जो डाटा, जो सोल्यूशन पेपर का आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आज प्रोवाइड किया जाएगा या जब भी प्रोवाइड किया जाता है, वो उस डेट के 10 साल के बाद भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले के 40 MCQs साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप EMT के तमाम साबका पेपर्स देख सकते हैं, साबका पार्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पेपर्स आज तक हो चुके हैं EMT के, वो भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। यहाँ पर नोट कर ले, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर का है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हो रही है या आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकती है। आउटर पार्ट ऑफ द किडनी कंटेन्स नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड। किडनी का जो बाहर वाला पार्ट है जो नेफ्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। वीवर, सबसे पहले तो आपको पता हो कि किडनी के कितने पार्ट्स हैं। किडनी के 3 पार्ट्स हैं जिन्हें रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला या रीनल पेल्विस कहा जाता है। अगर आम इस्तेलाह में देखें तो ये जो कॉर्टेक्स है इसको बाज़-औक़ात रीनल कॉर्टेक्स लिखा जाता है, बाज़-औक़ात कॉर्टेक्स लिखा जाता है, और कहीं पर ये आपको किडनी कॉर्टेक्स भी मिलेगा। कॉर्टेक्स जो है ये किडनी के जो बाहर वाले जो टिश्यूज़ की लेयर है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज़ द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल कार्ड। फर्टाइल सॉइल की जो लेयर होती है ज़रख़ेज़ ज़मीन की, उसकी जो ऊपर वाली लेयर तह को जब आप उतारते हैं इसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ नोट कर ले, कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। फर्टाइल लेयर जो है, फर्टाइल सॉइल की लेयर्स का पूछा गया है। कितनी इसकी टाइप्स हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 लेयर्स हैं, जिसे A हॉरिजन, B हॉरिजन या C हॉरिजन कहा जाता है। उसके अलावा फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की, उसे टॉप सॉइल या हॉरिजन के नाम से भी लिखा जाता है या उसे डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग H इन्फ्लुएंजा। H इन्फ्लुएंजा के रिगार्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन बी स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स ये ठीक है। वीवर, सबसे पहले तो आपको पता हो H इन्फ्लुएंजा होती क्या है। कई पेपर्स में इसका एब्रीवेशन पूछा गया है। H इन्फ्लुएंजा जो है हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कहलाती है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना कि एक वायरल इन्फेक्शन। कई पेपर्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन भी पूछा गया है। इसके अलावा ये फैलती कैसी है? ये फैलती है ड्रॉपलेट से। जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसके ज़रिए मुंह से जब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, कतरे निकलते हैं छोटे छोटे, वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इसे फैलाते हैं। ये अमूमन छोटी मोटी बीमारियां जो हैं सांस की, उनकी वजह बनती है, उसका बायस बनती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा सवेयर हो जाए तो ये गर्दन तोड़ बुखार या नमूनिया वगैरह की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 44। यंग प्राइमरी ग्रेविड केम टू एंड विद द हैवी ब्लीडिंग आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, व्हाट इज डायग्नोसिस। वीवर, इस स्टेटमेंट को समझें। ये जब डिलीवरी होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसे पोस्ट पार्टम हेमरेज कहा जाता है। वीवर, ये जो पोस्ट पार्टम हेमरेज है इसको PPH लिखा जाता है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स मेल हैं, बहुत सी फीमेल्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने लेबर सेक्शन में, लेबर डिपार्टमेंट में काम किया है मेडिकल से रिलेटेड, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा होगा PPH लिखा जाता है। ये जो PPH है पोस्ट पार्टम हेमरेज है। इसकी 2 टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स कई पेपर्स में पूछी गई हैं। एक प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है और दूसरा सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज है। जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है ये डिलीवरी के बाद
24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, उसे कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी मेडिकेशन करनी चाहिए। उसके बाद जो सेकेंडरी पोस्टमार्टम है, इसमें ये होता है कि डिलीवरी के बाद 24 घंटे गुजर जाने के बाद या 6 हफ्ते के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, इसको सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहा जाता है। ये भी डेंजरस है। इन दोनों ब्लीडिंग्स को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। अगर इसे ना रोका जाए तो जान भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 45, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से दिल की तरफ, लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। कई पेपर्स में उन वेन्स का पूछा गया है जो ब्लड लंग से हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और कई पेपर्स में उन आर्टरीज का पूछा गया है जो ब्लड को हार्ट से, दिल से जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं। पल्मोनरी वेन्स ब्लड को दिल की तरफ लेके आती हैं और आर्टरीज ब्लड को दिल से दूसरे ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप किस किस इलाके से, किस किस सिटी से, किस किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कहाँ कहाँ से लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं आने वाले पार्ट्स का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके तो हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप रिसीव कर सकें। अगर आप ई टेस्ट अकेडमी की गाइड नोट से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक EMT के, मेडिकल के और साइकोमेट्रिक के दोनों नोट्स हासिल करें। नोट फरमा लें। ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में डाटा प्रोवाइड करती है। इस वक्त जो लेटेस्ट हमारा एडिशन है वो 5th एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 46, मर्दान पाकिस्तान सिटी इज नोन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ। मर्दान पाकिस्तान का एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो इंडस्ट्री फेमस है वो शुगर की इंडस्ट्री है। व्यूअर्स, अगर आप ओवरऑल देखें तो मर्दान का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत फेमस है, हॉर्टिकल्चर भी फेमस है, या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी फेमस है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों में जो ज़्यादा सूटेबल है वो ऑप्शन सी है। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर ले, मर्दान KPK का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिटी है। इसकी आबादी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान का ये 25वां बड़ा शहर है। अगर आप KPK का देखें तो आबादी के लिहाज से ये KPK का दूसरा बड़ा शहर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग काजेज इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। यहाँ पर एस्प्रिन सही जवाब है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीवर जो मेडिसिन है आपके सामने लिखी हुई हैं, ये ऐसी मेडिसिन है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रोकती हैं, यानी कि जो हार्ट डिजीज़ हैं उनके खिलाफ काम करती हैं। हार्ट अटैक वगैरह को रोकने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इन अ विक्टिम विद मल्टीपल ट्रॉमा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सिग्नल्स द मोस्ट सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। यहाँ पर ट्रॉमा की हालत में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट थ्रेटनिंग कंडीशन है वो डेविएटेड फ्रॉम ट्रैकिया है। ट्रैकिया यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर्स, यहाँ पर बाकी भी जो है वो सीरियस हैं, लेकिन डेविएटेड ट्रैकिया जो है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें ये होता है जो सांस की नालियाँ जो है वो दब जाती हैं, वो प्रेस हो जाती हैं और सांस लेने का अमल जो है वो डिस्टर्ब होता है, और इससे बाकी तीनों की निस्बत ज़्यादा जो है वो जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है उसकी वजह से जो है ना परेशानी बनती है, सांस की नालियाँ दबती हैं, दबने की वजह से मरीज़ की कंडीशन मज़ीद क्रिटिकल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जब कोई डेड बॉडी आप चेक करते हैं, अगर आप रेस्क्यू में सेलेक्ट होंगे, अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए, आप कहीं पर भी मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी डेड बॉडी की आइस में लाइट डालेंगे उसको चेक करने के लिए तो वो डायलेट हो जाएंगी। यहीं पर वही डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन असेसिंग फॉर पेन इन अ टॉडलर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर आप किसी टॉडलर को असेस करेंगे कि वहाँ पर उसके किस जिस्म के हिस्से में पेन हो रही है, तो आप किस तरह से असेस करेंगे।
छोटा सा बच्चा है, वो ना वो बोल सकता है ना वो आपको बता सकता है। आप क्या करेंगे, आप उसकी जो बेचैनी है, उसकी तकलीफ़ है, उसको फील करेंगे। आप देखेंगे वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, उसके जिस्म के किस हिस्से पे हाथ लगाने से उसे पेन हो रहा है। इस तरह से आप उसकी एक्टिविटी को देखते हुए उसकी जो कंडीशन है, पेन है, वो असेस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर्स, अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट से या गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें यहाँ से, या फिर ये तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स है हमारे, इन तमाम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इक्टोपिया प्रेगनेंसी कैन इस्टेब्लिश इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों जगह पर हो सकती है, लेकिन पेरिटोनियल कैविटी जो है यहाँ पर ये नहीं हो सकती। पेरिटोनियल कैविटी जो है ये एक स्पेस है, ये स्पेस जो है ये एब्डोमेन, पेल्विस, इन तमाम पे मुश्तमिल है। इसमें मैदा भी आता है, इंटेस्टाइन भी आती है, लीवर और अदर ऑर्गन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी तीनों फिलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, इन तमाम में ये प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को लीवर प्रोड्यूस करता है। ये ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट होने में मदद देती है। जब ब्लीडिंग होती है, आप देखते हैं, आप ब्लीडिंग पे हाथ रखें या समटाइम्स हाथ ना भी रखें तो ब्लड खुद ही क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ये तमाम का तमाम अमल जो है वो इस प्रोटीन की वजह से है, और ये प्रोटीन जो है इसे लीवर प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 53, इन पेशेंट रिपोर्ट्स टेंडरनेस इन दी cervical lymph nodes, the nurse recognizes the lymph nodes that are enlarged and tender usually indicate which of the following problems। यहाँ पर आप इन्फ्लेमेशन को टिक करेंगे। इन्फ्लेमेशन जो है ये इन्फेक्शन की वजह से आप कह सकते हैं हो सकती है, इसमें आम बुखार वगैरह शामिल है। जब ये इन्फ्लेमेशन का अमल होता है, ये एक फिजिकल कंडीशन है, इसमें जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो रेड होना शुरू हो जाते हैं, उन पे सोज आना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात उनमें पेन वगैरह महसूस होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, रीनल फेलर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलर ऑफ डैश टू वर्क। यहाँ पर किडनी सही जवाब है। वीवर्स, रीनल फेलर ये एक ऐसा अमल है जिसमें किडनीज जो है ये प्रॉपरली अपना फंक्शन अदा नहीं करती। जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं उनको फिल्टर नहीं किया जाता, तो इस कंडीशन में इसको रीनल फेलियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सिवियरिटी बर्न। जो सीवियर बर्न है उसे लोकेशन के हिसाब से आपसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए, कोई भी बर्न है, आप उसकी लोकेशन देखेंगे, आप उसका साइज़ चेक करेंगे, आप उसकी डेप्थ चेक करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोकेशन से चेक की जा सकती हैं। बाकी तीनों ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, एन एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन वर्क्स इन डैश कंडीशन। एक ईएमटी जो है ये अमूमन अनयूजुअल, गैर मामूली हालात में काम करता है। आप देखेंगे ईएमटी जो है कभी वो हाई स्ट्रेस को फेस करता है, कभी एक्सीडेंट्स उसके सामने आ रहे होते हैं, कभी मेडिकल एमरजेंसीज आती हैं, कभी नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं। जो ईएमटी की लाइफ है, ईएमटी का जो वर्क है वो नॉर्मल या रूटीन कंडीशन में नहीं होता, जैसा कि अक्सर आप मेडिकल फील्ड्स में देख सकते हैं। इसमें अनयूजुअल सिनेरियो है, हर दफ़ा सिनेरियो डिफरेंट होगा। कोई भी मेडिकल एमरजेंसी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही हो, हर दफ़ा नहीं होगी। एक्सीडेंट कोई भी नया होगा, नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द एमरजेंसी इक्विपमेंट। यहाँ पर AED जो है ये एमरजेंसी इक्विपमेंट है। वीवर्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें भी एमरजेंसी इक्विपमेंट के पास पास आती है, लेकिन AED जो है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। AED का जो एब्रीवेशन है कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। AED स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। AED को पहली बार एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसका नाम विलियम था, उसने 1930 में ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 58, मूविंग अ पेशेंट टू व्हील चेयर, केयर गिवर शुड बेंड हिज हर नीज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इफ अ पेशेंट इज अनएबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली यूज। अगर एक पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो आप उसके साथ साइन लैंग्वेज, इशारों के साथ आप उससे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इन बर्न एमरजेंसीज फर्स्ट एड इज।
एमरजेंसीज जो बर्न से रिलेटेड है उसमें ये होता है कि फौरी तौर पर जो पेशेंट है उसे 10 से 20 मिनट मिनिमम, वैसे 20 मिनट का इसका जो गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट्स है तो आप 10 मिनट्स पे टिक कर दें, या ज़्यादा सूटेबल है 10 मिनट्स तक आप उस पर कोल्ड वाटर डालेंगे। इसमें 3-4 कंडीशंस होती हैं। आप उस पर सबसे पहले कूल वाटर डालेंगे, फिर उसके कपड़े जो है वो रिमूव करेंगे, फिर आप जो बर्न है, जो जगह जली हुई है, उसे आप कवर करेंगे, ढांपेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद आप उसकी मेडिकेशन करेंगे। वीवर्स यहाँ पर नोट कर ले, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई बर्न होता है, जिस्म का कोई हिस्सा जलता है, तो फौरी तौर पर उस पर बटर, टूथपेस्ट या कोई होम रेमेडी वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। WHO ने इन तमाम चीज़ों को बैन किया हुआ है, और ये तमाम चीज़ें स्पेशली इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो फौरी तौर पे आप क्या करेंगे। तो वहाँ पर बहुत से मुझ जैसे जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं जी हम उस पर पेस्ट लगा देंगे, उस पर हम मक्खन लगा देंगे, कोई कहता है जी हम बारिश का पानी लगा देंगे, बड़े बड़े शगुफे वहाँ पे होते हैं। तो आपने इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी। स्पेशली इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस पार्ट में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।